गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। आज हम नेक्स्ट बुक बच्चों लेकर चल रहे हैं जो है काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स। ये आपका पेपर फर्स्ट है। हम इसका आज टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, पदार्थ का गतिक मॉडल। आज हम इसके बारे में समझेंगे। इसे समझने से पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ अनेक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम अणु कहते हैं। अणु, और ये जो पार्टिकल है बहुत छोटे होते हैं, और हम जानते हैं अणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म पार्टिकल है, इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी पदार्थ और छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो पार्टिकल्स पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव एंड गैस। जैसे सॉलिड का एग्जांपल आइस है, लिक्विड का वाटर है, जल, और गैस का स्टीम या हम भाप बोल सकते हैं। ये भी एक प्रकार से 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कहे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं, हम ये जो 3 पार्टिकल मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम, आकार और आयतन। जो सॉलिड है उसका जो आकार है वो क्या होता है, फिक्स होता है, आकार भी और आयतन भी। तो सॉलिड का आकार और आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि लिक्विड को हम जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, यानी कि उसका आकार फिक्स नहीं होता लेकिन आयतन फिक्स होता है। भाप, या हम बोल सकते हैं गैस का आकार और आयतन दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जो सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, रेगुलर पैटर्न में होते हैं, यानी कि व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित ऑर्डर में होते हैं। जबकि जो लिक्विड है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, यानी कि उनके बीच में क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होती है, स्पेस होता है, तो उस स्पेस की वजह से उनकी जो व्यवस्था है वो फिक्स नहीं होती है, वो उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, यानी इरेगुलर पैटर्न में होते हैं। नेक्स्ट है गैस में क्या होता है, गैस में पार्टिकल बिल्कुल भी रेगुलर पैटर्न में नहीं होते, उनके बीच में तो काफ़ी जगह होती है और काफ़ी स्पेस होता है, तो वो भी इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, उनकी व्यवस्था सही नहीं होती है, अव्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के मूवमेंट, किस प्रकार से पार्टिकल सॉलिड, लिक्विड और गैस में मूवमेंट करते हैं। जो सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो फिक्स होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकें। तो जो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी ही जगह पर मूवमेंट करते रहते हैं, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होते रहते हैं। जो लिक्विड होते हैं बच्चों, लिक्विड में सॉलिड की तुलना में जगह ज़्यादा होती है, लेकिन गैसेस की तुलना में जगह कम होती है अणुओं के बीच में। तो जो लिक्विड है, लिक्विड में जो पार्टिकल हैं वो मूव कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीड उनकी नहीं होती, वो धीरे से ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट है गैस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उनके बीच में काफ़ी जगह होती है, इस वजह से वो कहीं भी मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और इनकी स्पीड भी क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके मध्य जो बल लगता है एक दूसरे के कारण, वो कैसा होता है। सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को बांध कर रखे हुए होते हैं, तो इनके मध्य जो ये बल होता है वो बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा आपस में क्लोज नहीं होते, बंधे हुए नहीं होते हैं, तो इनके मध्य जो बल होता है वो कम होता है। या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि इनके मध्य बल कम होता है इसलिए इनके बीच में स्पेस होता है।
लास्ट है गैस। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में तो मॉलिक्यूल किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। यहाँ पर क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। और क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है, इसी वजह से ये किसी भी स्थान पर जाने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को बांध कर नहीं रख पाते। तो इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, अधिक होता है। इसलिए जो सॉलिड है, सॉलिड के जो अणु हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। जबकि जो लिक्विड है, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स न ज़्यादा कम होता है न ज़्यादा अधिक होता है। इसलिए उसके कुछ पार्टिकल्स तो आपस में बंधे हुए होते हैं और कुछ फ्री होते हैं मूव करने के लिए। जबकि जो गैसेज है, गैसेज में बहुत कम फोर्स होता है, इसी वजह से वो कहीं भी किसी भी स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के में अणु क्या होते हैं, एक जगह पर बंद होते हैं, पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए होते हैं। तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर पाते। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv²। तो क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं कर पाते तो वी की वैल्यू कैसे आएगी, तो इनकी इसलिए काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है। जबकि लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की तुलना में अधिक होती है, जबकि गैसेस की तुलना में क्या होती है, कम होती है। क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे भी होते हैं और कुछ पार्टिकल्स फ्री भी होते हैं। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल है वो बिल्कुल फ्री होते हैं, वो किसी भी स्थान पर जा सकते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो अधिक होती है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होती है। नेक्स्ट है डेंसिटी, घनत्व। बच्चों घनत्व क्या होता है, ये हम आप लोग जानते ही हैं। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। जैसे जैसे मान लो किसी एक क्लास में बच्चे 20 स्टूडेंट बैठे हैं और उसी साइज़ के दूसरे क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे हैं, तो जिस क्लास में 40 स्टूडेंट है उसका घनत्व अधिक माना जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है, इसलिए जो सॉलिड है उनकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं थोड़ी, गैसेस की तुलना में कम। तो इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से तो कम होती है, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। गैस में पार्टिकल क्योंकि फ्री होते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों से ही कम होती है, यानी सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो किसकी होती है, गैस की, और सबसे अधिक डेंसिटी या घनत्व बोल सकते हैं वो किसका होता है, सॉलिड का। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है दबाना, यानी संपीड़न करना, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। तो बच्चों सॉलिड जो होते हैं उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास उपस्थित होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, इसलिए उनको कंप्रेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लिक्विड में पार्टिकल ठोस की तुलना में थोड़ा दूरी पर होते हैं, इसलिए उनको हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो भी इजी नहीं होता। गैसेस में पार्टिकल्स आराम से कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूरी पर होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स आपस में, तो इसलिए ये आराम से कंप्रेस हो जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, गैस, फिर लिक्विड और सबसे कम सॉलिड। बच्चों ये तो था हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉडल क्या होता है, पदार्थ का गतिक मॉडल क्या होता है। जो पदार्थ का गतिक मॉडल होता है वो कहता है कि पदार्थ, वही सबसे पहले की जो काइनेटिक थ्योरी है वो हमारी कहती है कि पदार्थ बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो कंटिन्यूअसली मोशन यानी सतत रूप से निरंतर गति करते रहते हैं। काइनेटिक थ्योरी हमारी क्या कहती है, पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जो बहुत संख्या में होते हैं, लार्ज संख्या में होते हैं, और जो निरंतर गति करते रहते हैं। और जो ये सेकंड है, जो ये स्टेट कहता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं, ये ब्राउनियन मोशन करते हैं। ब्राउनियन मोशन जिग जैग, बच्चों इस प्रकार से ये जिग जैग कहीं भी इस प्रकार से बोल सकते हैं
या ऐसे बोल सकते हैं, जिग जैग अवस्था में गति करते रहते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर, कि जब हम किसी भी यानी कि हम किसी पदार्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं टेम्परेचर, तो क्या होता है, उसके जो अणु होते हैं वो इस टेम्परेचर को ग्रहण कर लेते हैं, यानी इससे जो ऊष्मा होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। और यह जो ऊष्मा होती है, तो यह ऊष्मा अणु की या तो गतिज ऊर्जा के रूप में या स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। तो यहाँ भी जो पार्टिकल्स होते हैं, ये इस ऊर्जा को, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसको ग्रहण कर लेते हैं, और यह ऊर्जा या तो अणु की गतिज ऊर्जा में या उनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में काम आती है। लेकिन बच्चों, गैसेस में क्या होता है, गैसों में आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो इस वजह से इसके जो अधिकांश अणु हैं वो गतिज ऊर्जा के रूप में ही इस ऊष्मा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में इस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे इसके जो मॉलिक्यूल हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये अधिक तेजी से गति करते हैं। बच्चों, एक बात और, कि अणु जो होते हैं वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे इन अणुओं के बीच में जो दूरी है वो तेजी से कम हो जाती है। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं अणुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू।